सबको जय मसीह। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस दुनिया में हो रहे राजनीतिक हलचल को देखते हुए आज से एक नया विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय होगा तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर। हम जानते हैं इस विषय को सुनते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे। इस विषय के बारे में हमारे हाथ में रखा हुआ पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है और उसके आधार पर देखेंगे तो इस दुनिया में क्या क्या गतिविधियाँ पिछले कुछ सालों से हुआ है, क्या क्या गतिविधियाँ अभी हो रहे हैं और आने वाला समय में क्या क्या गतिविधियाँ होंगे, ये हम देखेंगे। इसमें इन बातों का भी विश्लेषण करने का कोशिश होंगे। तृतीय विश्व युद्ध होगा, इसका क्या प्रमाण है? तृतीय विश्व युद्ध होने का क्या कारण है? तृतीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि क्या है? तृतीय विश्व युद्ध कहाँ होगा? तृतीय विश्व युद्ध कब होगा? तृतीय विश्व युद्ध में कौन कौन शामिल होंगे? तृतीय विश्व युद्ध का नतीजा क्या होगा? तृतीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको हर एपिसोड को आपको देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि आपको भविष्यवाणी सुनाऊं, और ना मैं कोई विद्वान, ना इतना योग्य हूँ कि मैं आपको बुद्धि और ज्ञान का बात सिखाऊं। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों और भविष्यवक्ताओं को भेजकर भविष्यवाणियाँ करवा कर इस दुनिया का भविष्य के बारे में, मनुष्य का भविष्य के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। आने वाला समय में घटने वाली बातों को जांचने और परखने के लिए लिखित रूप में बाइबल हमारा हाथ में दिया है। तो हम इस बाइबल का भविष्यवाणी और इस सदी में दुनिया में हो रही घटनाक्रम को एक तुलनात्मक रूप से जांचने और परखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहे हैं वो यूं ही अचानक नहीं हो रहा, बल्कि परमेश्वर की योजना के मुताबिक हो रहे हैं और बाइबल में लिखा हुआ भविष्यवाणी के अनुसार हो रहे हैं। इसको साबित करने के लिए मैं बाइबल वचन और आनकालिक घटनाक्रम का सहारा लूंगा। ये एक आत्मिक कार्यक्रम होने के नाते मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना के साथ में ध्यान पूर्वक हमारे साथ में बने रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहता है तुम जाग कर प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां आयत देखेंगे तो आने वाला समय के बारे में जब चेला लोगों ने यीशु मसीह से पूछा तो यीशु मसीह ने उनको अनेकों बातों को बताया और आखिर में ऐसे बोला कि तुम जाग कर प्रार्थना करना, वॉच एंड प्रे। हमारा विषय तीसरा विश्व युद्ध को ध्यान में रखकर कुछ बातों को हम देखेंगे। इस विषय के बारे में बात करने के समय हम बाइबल वचन, उसमें लिखी हुई भविष्यवाणियाँ, अभी दुनिया में हो रहे घटनाक्रम, तीसरा विश्व युद्ध, इन सब के बीच में क्या संबंध है, इसके लिए हमें इसका पृष्ठभूमि यानी इतिहास का कुछ बातों को भी देखना जरूरी है। बाइबल का एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 और 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। आजकल सारे दुनिया में जो हो रहे हैं घटनाक्रम आपसे छुपी हुई नहीं है। उक्रेन और रूस के साथ अभी जो युद्ध है
28 साल से चल रहे हैं। दरअसल ये दोनों के बीच का युद्ध 20 फरवरी 2024 में ही शुरू हुआ था। 1.25 साल से इसराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध जारी है। ये फैलते फैलते इसराइल और हमास के बीच, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच, इसराइल और हौदी के बीच, इसराइल और सीरिया के बीच, इसराइल और लेबनान के बीच, इसराइल और ईरान के बीच सब युद्ध अभी जारी है। उसके बाद भी अगर देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में टेंशन है, चीन और हांगकांग के बीच में है, चीन और दक्षिण एशियाई देशों के बीच में सब टेंशन चल रहा है। और भी देखेंगे तो दुनिया के करीब करीब सारे देश एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 15 वचन में ऐसे लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। यीशु मसीह कहता है, ये सब होने वाला घटना के बारे में भविष्यवाणी करके आपके सामने रखे है, तो आप उसके बारे में जांचना है, परखना है, उसके बारे में सोच विचार करना है। ये सब करने के बाद उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। एक सच्चाई और आपको बता दूं कि अभी का समय बहुत ही नजदीक है। यीशु मसीह का आगमन में ज़्यादा देर अभी नहीं है। यीशु मसीह के आगमन से पहले जो घटने वाली बातें हैं वो एक एक करके घट रही है, और इस सदी में घटने वाली बातें जो बाकी है, वो जो भविष्यवाणी के 2000 से लेकर के 2500 साल से जो अधूरा पड़ा था, वो सब इसी सदी में क्यों पूरा हो रहा है। जो घटनाएं हमारे जीवन काल में घट चुकी है और घटना बाकी है, उन बातों को बाइबल में कहाँ लिखी हुई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको समझने लायक सरल तरीके से इसे बता दें। हम दुनिया का किसी भी विषय ले लीजिए, ये जो अधूरा पड़ा हुआ भविष्यवाणी सब दुनिया के चारों ओर एक ही समय में, इसी सदी में ही क्यों हो रहे हैं? कारण एक ही है, हमारा यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 33वां वचन। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। वचन कहता है, जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। यानी यीशु मसीह के आगमन निकट है। इससे बढ़कर वचन कहता है, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है। यीशु मसीह आकर उनका राज्य ले लेगा। बहुत सारे घटनाक्रम इसी सदी में इस दुनिया का विभिन्न भागों में हो रहे थे। उसमें से अति महत्वपूर्ण एक बात यहाँ पर बताना जरूरी है। इस सदी में दुनिया की नक्शा में जो नहीं था, ऐसा एक देश का उत्पत्ति हुआ, वो है इस्राएल। वो देश जैसे ही अस्तित्व में आया, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। दुनिया का और देशों के बीच में एक हलचल मच गई। केवल यही नहीं, दुनिया का मीडिया में, समाचार पत्रों में सब उसी देश के बारे में महत्व देकर गरम गरम समाचार दे रहे हैं। वो दुनिया के बाकी देशों से भिन्न है, घृणित है, त्यागा हुआ है, अकेला है। इस माप में आप देख सकते हैं, जो हरा रंग में दिखाया है वो मुस्लिम राष्ट्र है। उसके बीचों बीच एक बिंदु की तरह लाल रंग में इस्राएल है, और मुस्लिम राष्ट्र ये कहता है इस्राएल उनका जमीन कब्जा करना चाहते हैं।
हालेलुया। लेकिन वही इस्राएल देश दुनिया के बाकी हर देश के मुकाबले में हर एक बात में सबसे आगे है। उनका विकास, टेक्नोलॉजी में उनका विकास, कृषि के क्षेत्र में उनका विकास, मिलिट्री क्षेत्र में उनका विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में उनका विकास, बहिराकाश के क्षेत्र में उनका विकास, सैनिक हथियार के क्षेत्र में उनका विकास, दवाइयों के क्षेत्र में उनका विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उनका विकास, ये सब दूसरा देश अपनाना चाहते हैं। इसलिए वो देश एक अद्भुत है, वो देश एक चमत्कार है। इट्स ए वंडर, क्योंकि सारे दुनिया उसके खिलाफ है। उस देश के चारों ओर रहने वाले 22 पड़ोसी देश उस देश को नाश करने के लिए एकजुट हुआ। सब मिलकर उस देश के खिलाफ 5 युद्ध किया, फिर भी उस देश को कुछ हानि नहीं पहुंच पाई। और उस छोटी सी देश अपना झंडा ऊंचा में फहराते हुए इस दुनिया का मध्य में स्थिर है। उसे देखकर परमेश्वर कहता है, वो देश एक अद्भुत है, वो देश एक चमत्कार है। इट्स ए वंडर। हालेलुया। वो देश एक चमत्कार ही नहीं बल्कि परमेश्वर का एक चिन्ह है। इस्राएल के बारे में कुछ और बात आपको बताकर आगे बढ़ेंगे। इस्राएल 1900 साल बिना अपना निज भूमि के, बिना राज्य का दुनिया के विभिन्न जगहों पर तितर बितर हो गए। यूएन में ऐसे यहूदियों के बारे में चर्चा किया। यहूदियों के दबाव में पाश्चात्य राज्य मिलकर उन्हें बसाने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 17 कम आबादी वाले प्रदेश का चयन किया, जैसे वियतनाम, मसूरी, मिसिसिपी, नयाग्रा, मेलबोर्न आदि आदि। लेकिन यहूदियों को वह स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि यूएन और पाश्चात्य राज्यों के प्रस्ताव में फलस्तीन नहीं था। फलस्तीन क्यों नहीं था? फलस्तीन के चारों ओर करीब 22 मुस्लिम देश हैं। फलस्तीन देने से वहां पर भारी संघर्ष होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को किया हुआ वादा पूरा होना आवश्यक है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वायदा दिया था? उत्पत्ति 15 आयत पढ़ने से मालूम हो जाएगा। सब वचन पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, उसमें का मुख्य वचनों को यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। उसका 9वां वचन में ऐसे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़ा कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। और 17वां वचन में लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उड़ता था और एक जलता हुआ पतीला देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीचों में से होकर निकल गया। और उत्पत्ति 15 का 18 से 21 तक अगर पढ़ते हैं, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम के बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिचियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिचियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। हालेलुया। यही वायदा थी, हजारों साल पहले किया हुआ वायदा। अगर आप ध्यान से उस वचन को देखेंगे तो वहाँ लिखा है, देश मैंने यानी परमेश्वर ने तेरे वंश को यानी कि अब्राहम के वंश को दिया है। देंगे नहीं बोला, दिया है बोला। इसका मतलब है
100% पक्का उस देश इस्राएलियों के लिए दिया है। हालेलुया। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में बाकी भाग को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय मसीह।